हेलो एवरीवन, एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आ गया है। अब आप लोगों को अच्छे से तैयारी करना है। आप लोगों को वैकेंसी के बारे में तो बहुत अच्छे से पता है कि बहुत ही अच्छा इस बार वैकेंसी है 4300। तो इतना अच्छा वैकेंसी होने पर अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो इस अटेम्प्ट में आपका एक जॉब फिक्स है, और एक बहुत ही अच्छा जॉब, सिर्फ नॉर्मल जॉब नहीं। ग्रेजुएशन पर आप एसआई बनोगे, सब इंस्पेक्टर। इतने अच्छे वैकेंसी में आप श्योर हो जाओ कि ले लोगे। मैं क्यों बोल रहा हूं श्योर हो जाओ? क्योंकि मैं 2 बार इस एग्जाम को क्लियर किया हूं, एसएससी सीपीओ 2019 और सीपीओ 2020। मैं 2 क्लियर किया हूं, तो फिर मैं एसआई क्यों नहीं बना? बहुत लोग बोल देगा कि 2 स्टार दिखाओ। तो मैं बताता हूं, इसमें जो मेन हर्डल होता है फिजिकल होता है। मैं एक बार भी फिजिकल के लिए नहीं गया हूं। जो बच्चा फिजिकल भी अपना अच्छा किया रहता है, तो मैं एक चीज श्योर कर सकता हूं, वो जॉब ले लेगा। क्यों जॉब ले लेगा ये भी मैं बताता हूं। देखो, इसमें आप ये चीज पता होना चाहिए कि मैथ से 50 क्वेश्चंस, रीजनिंग से 50 क्वेश्चंस, जीके से 50 क्वेश्चंस और इंग्लिश से 50 क्वेश्चन आता है। अगर इन 4 में से किसी 3 को आप अच्छे से पढ़ ले रहे हो, किसी 3 को मैटर करता है, आप मैथ इंग्लिश जीके कर लो, मैथ रीजनिंग इंग्लिश कर लो, जीके इंग्लिश रीजनिंग कर लो। लेकिन जीके रिस्की होता है, तो मैं प्रीफर करूंगा कि इस तीनों को बहुत अच्छे से, और इसमें इतना कि आप 25-30 मार्क्स करो। अगर किसी 3 को बहुत अच्छे से, ऊपर वाले 3 को बहुत अच्छे से, और इसको थोड़े एवरेज तरीके से पढ़ रहे हो, तो नौकरी श्योर है। क्यों श्योर है? तो अगर आप 2019 और 2020 का कट ऑफ देखोगे, नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ देखो क्या है, 101.5। इसका भी 110 पॉइंट समथिंग था। ये 2019 का कट ऑफ, ये 2020 का कट ऑफ। अब देखो, जो बच्चा 92, 90 किया था इसमें सब पास था, स्कोर रॉ मार्क्स। इसमें भी जो 100, 105 किया था क्वालिफाई था। लेकिन आपको सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना है, अच्छा रैंक लाना है, अच्छा मार्क्स लाना है। तो आपको सिर्फ इसको नहीं देखना है। मैं चीज जानता हूं कि 110 भी लाएगा, 120 भी लाएगा, और फिजिकल क्वालिफाई करके जाके 200 वाले इंग्लिश में अच्छा करेगा तो जॉब मिल जाएगा। लेकिन अब उस पर रिस्क क्यों लेना? अभी चांस है, अभी मौका है। तो यहीं पे 150, 160 लाओ रॉ मार्क्स, कि आप बस फिजिकल क्वालिफाई करो। इंग्लिश में अगर आपका वीक भी है तो भी आप जॉब ले लोगे। तो मैं यही बोलूंगा कि आप किसी 3 पे फोकस करो और इस बार अपना जॉब एश्योर करो। इतने छोटे कट ऑफ पे भी नहीं कर पाओगे तो कब करोगे? तो आपको अभी तैयारी अच्छे से करनी है, जॉब लेनी है, और सीपीओ के लिए हम लोग जो कुछ आप लोगों के लिए कर रहे हैं इसके बारे में सर बताएंगे। आइए सर, आप बताइए क्या है सीपीओ के बारे में हम लोगों का प्लान? हम लॉन्च कर रहे हैं सीपीओ 1.0 बैच यूट्यूब पे। जैसा कि हमने बोला था कि अब हम लोग थोड़ा सही से मेहनत करेंगे और थोड़ा सही से आप लोगों के लिए काम करेंगे। तो हम ये बैच लेके आए हैं और इसका नाम रखे हैं सीपीओ 1.0। और ये जो बैच है वो फ्री रहने वाला है, यूट्यूब पे रहने वाला है। और ये 2022 के जो भी एस्पिरेंट्स हैं उन सबके लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो अपकमिंग सीजीएल एग्ज़ाम हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो। तो मैं इस बैच के विषय में पूरा ब्रीफ करता हूँ कि इस बैच में कौन कौन से लोग हैं और कैसे कैसे टीम है, कैसे कैसे आपको पढ़ाने वाली है। सबसे पहले इंग्लिश। कई बार लोगों को शिकायत रहता है कि सर मुझे आपसे पढ़ना है और आपने पढ़ाया नहीं है। तो हमने डिसाइड किया है कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश की जिम्मेदारी मैं संभालूंगा, लेकिन इंग्लिश की जिम्मेदारी मेरे साथ साथ जय सर भी संभालेंगे। तो ऐसा होगा कि कई बार मैं बिज़ी रहता हूँ तो जय सर आपकी क्लासेस लेंगे। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि कुछ टॉपिक मेरे बहुत अच्छे हैं और कुछ टॉपिक जय सर के बहुत अच्छे हैं। वैसे तो जय सर के सारे टॉपिक अच्छे हैं, तो हम दोनों लोग मिल के आप लोगों की क्लासेस लेंगे ताकि आपकी रेगुलर बेसिस पे क्लासेस चल पाए। तो इंग्लिश का पूरा जो सेक्शन है वो हम कवर करेंगे। सीपीओ एग्ज़ाम का जो भी सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कोर रूल्स हैं और जो प्रैक्टिस सेशंस है वो मैं आपको और जय सर मिल के आपको डिलीवर करेंगे। इसके बाद हमने डिसाइड किया है, जो सबसे बड़ी परेशानी रहती है वो जीएस और जीके का सेक्शन रहता है, करंट अफेयर का सेक्शन रहता है। क्योंकि आपको स्कोर तो बनाना होता है और स्कोर बनाने के बाद एक चीज़ देखना होता है ना कि जीएस का जो सेक्शन होता है, जीएस के सेक्शन में जितना आप अच्छा स्कोर करो उतनी अच्छी बात है। लेकिन जीएस इतना बड़ा है कि उसमें स्टूडेंट का स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है। आप वो सही से चीज़ें पढ़ नहीं पाते हो। तो हमने एक ऐसे टीचर को पिक किया है जो आपको परफेक्टली आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करेगा और आपको उसे रिटेन करने में मदद करेगा। जो कंटेंट है वो कंटेंट सारे के सारे टॉपर्स ने मिलकर डिज़ाइन किया है कि बस इतना ही कंटेंट आप सब लोगों को पढ़ना चाहिए। इसके बियॉन्ड मतलब आपके एसएससी के सेक्शन में नहीं है, आप इसके बियॉन्ड जो है यूपीएससी, पीसीएस या अदर सेक्शन के लिए आप पढ़ाई कर सकते हो। पर अगर एसएससी के लिए पढ़ना है तो दिस इज इट। तो हम सिर्फ एसएससी में
सीपीओ को, सीजीएल को, एमटीएस और सीएचएसएल को ध्यान रख के कंटेंट अपना प्रिपेयर करते हैं। तो सारा का सारा कंटेंट एसएससी के लिए ही ऑर्गेनाइज किया गया है। शशांक सर को हमने इसलिए चुना है क्योंकि देखो जो जीएसवीएस के सेक्शन में मैं हमेशा ध्यान देता हूँ कि एक तो मुझे कोचिंग करने की आदत नहीं रही है, तो मैं किसी टीचर को जल्दी पसंद नहीं करता हूँ। तो जब तक मुझे टीचर समझ में नहीं आता है तब तक मैं उसे हायर नहीं करता हूँ। तो शशांक सर बहुत अच्छे से आपको जीएस समझाएंगे। जब इनका पहला लेक्चर आएगा वो अपने आप में ही लेक्चर आपको बता देगा कि कितना परफेक्ट टीचर है और कितना अच्छा आपको पढ़ा सकते हैं। तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हम आपके लिए परफेक्ट टीचर लेके आएँ। और शशांक सर की मैं बात करूँ तो शशांक सर आपको जो डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ पॉलिटी और जियोग्राफी का सेक्शन डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री का जो सेक्शन होगा, इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन होगा वो कोई और टीचर डिस्कस करेगा। और आई थिंक कि अभी इनकी अगले 20-25 दिन लगातार क्लासेस चलेगी। उसके बाद तक हम जो दूसरा सेक्शन है वो सेक्शन के लिए पढ़ाने वाले टीचर को इंट्रोड्यूस करेंगे। जो साइंस का सेक्शन है वो आपको योगेश जी देखेंगे, योगेश सर जो हमारे हैं, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सेक्शन आपको पढ़ाएंगे और वो रेलेवेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो जीएस का जो सेक्शन है वो पॉलिटी, जियोग्राफी इनकी जिम्मेदारी है और ये बाइलिंगुअल है, मतलब आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे। तो दोनों बच्चे जो है इससे बेनिफिट उठा सकते हैं इन क्लासेस से। इसके बाद अगली जो बात आती है वो बात आती है मैथ्स की। तो सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था क्या अभिषेक भैया किधर रहे हैं, अभिषेक भैया की क्लासेस करा दो। देखो अभिषेक भैया वैसे तो अपने बैचेज में बहुत बिजी हैं, तो ये टाइम आ गया है कि थोड़ा सा वो अपना जो सर्विसेज है और अपनी जो मोहब्बत है थोड़ा यूट्यूब पे बच्चों के साथ भी बांटे। तो हमने डिसाइड किया है कि जो ये बैच होगा वो अभिषेक जो है वो आपको साथ में यूट्यूब पे रन करेंगे। और अब इनके विषय में क्या तारीफ़ करूं यार, वो तो अभी जब मेंस का पेपर हुआ है तो बच्चे ही अभी बताएंगे, क्योंकि बच्चे अपने मुंह से बताएंगे तो ज़्यादा बेटर काम है। देखो क्योंकि ये बिजी ज़्यादा है तो बहुत सारा क्लास ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन वीक में हम लोगों ने प्लान किया है कि तकरीबन 4 क्लासेस के आसपास आपको अभिषेक भैया की मिल पाएगी। और इनका क्लास का जो टाइमिंग है वो 8 बजे रात को है। मैं पिछले क्लासेस की टाइमिंग भी बता दूं, जो इंग्लिश की क्लास आएगी चाहे मैं लूँ चाहे जैसर लेंगे वो 5 बजे होगी। जो जीएस की क्लासेस होगी वो आपकी 6 बजे से होगी और जो मैथ्स की क्लासेस होगी वो हमने जानबूझ के 8 बजे रखी है, क्योंकि इनका कहना था कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। जब ये क्लास पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो इनको सीरियसली नहीं पता रहता है कि वो 8 से लेकर 9 चलेगी, 10 चलेगी, 11, तो सबसे लास्ट में क्लास लगवाइए ताकि उसके बाद पूरा का पूरा समय इन्हें मिल पाए। ऐसा ना हो कि उसके बाद कोई क्लास जानी और लैब खाली करनी पड़ जाए। तो पूरा टाइम इन्होंने भरपूर लिया है और हमने जो प्लान किया है वो ऐसा है कि 90 क्लासेस के आसपास प्लान किया हुआ है हमने, क्योंकि जो पेड क्लासेज होती है जिसमें पूरा पढ़ाया जाता है तकरीबन 220 घंटे पूरा मैथ्स खत्म करने में लग जाता है। अगर अच्छे से किसी बच्चे को पढ़ाया जाए तो 220 घंटे से लेकर 250 घंटे का होता है। तो जो समय यूट्यूब पे मिल पाता करने के लिए तो कम से कम में 90 घंटे मतलब 90 आवर्स ये डिलीवर करेंगे आपको कोर्स, जिसमें से कोशिश करेंगे कि हम आपको हर कोर कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा दें जिससे आपका फ़ायदा हो जाए। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो किसी तरीके की फीसेस पे नहीं कर पाते हैं, वो बच्चे भी इन क्लासेस का फ़ायदा उठा के अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले पाए। क्योंकि सीपीओ एग्ज़ाम में जैसा अभिषेक ने बताया कि बहुत आसान काम है सिलेक्शन लेना। अगर आप फिजिकल खुद में क्लियर कर ले तो बाकी आप जो सेक्शन है वो आप अभिषेक के ऊपर छोड़ सकते हैं और हमारे टीम के ऊपर छोड़ सकते हैं। तो 9 बजे इनकी मतलब 8 बजे क्लासेस चलेगी, 9 बजे खत्म हो सकती है, 10 बजे खत्म हो सकती है, हो सकता है थोड़ी ज़्यादा हो जाए, लेकिन वीक में 4 क्लासेस के आसपास रहेगी। अभी आने वाले वीक में जो है उनका डीवी है 17 तारीख को, तो 17 तारीख को उनकी क्लास नहीं हो पाएगी। तो हो सकता है कि पहले या पीछे भी क्लास नहीं आ सकती है। फिर 21 तारीख को डिस्क्रिप्टिव पेपर है दोबारा, क्योंकि पेपर में अपीयर हो गए हैं तो दोबारा डिस्क्रिप्टिव में अपीयर होंगे। तो 2 दिन ऐसा है या उसके आगे पीछे 1-2 दिन क्लासेस है, इनकी थोड़ी मिस हो सकती है। इसके बाद ये क्लास जो है वो कंटिन्यू रखेंगे और कंटिन्यूसली जो है क्लास चलाएंगे। और इसके बाद मैं चाहूँगा कि अभिषेक ही थोड़ा अपने विषय में और डिटेल करें। और रीजनिंग की क्लास को एक चीज़ है जो मैं बता दूं कि रीजनिंग की क्लासेस जो है वो अभी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। आप पूछ रहे होंगे सर रीजनिंग क्लासेस दिखाई नहीं दे रही है, तो रीजनिंग के टीचर की हायरिंग चल रही है और मैं तब तक टीचर यहाँ पे नहीं डालूंगा जब तक टीचर मुझे परफेक्टली फाइन नाम मिल जाए जिसको देख के मुझे लगे कि मैं इस टीचर से पढ़ सकता हूँ। तो जो भी मैं दूंगा वो बेहतर दूंगा। आप लोगों को आप ऐसे समझिए कि माई पाठशाला पे एक तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब भी हमने टीचर दिया है वो बेस्ट टीचर दिया है। तो रीजनिंग का टीचर भी जब भी हम लाएंगे तो आपके लिए बेस्ट टीचर लाएंगे, कोई ऐसा टीचर नहीं लाएंगे जिससे पढ़ने के बाद आपका मन ना करे पढ़ने का। तो हमें हो सकता है कि अगला 10 दिन 5 दिन या 15 दिन लग सकता है रीजनिंग के टीचर्स को ढूंढने में, फाइंड आउट करने में, मेरे अपने हिसाब से। तो तब तक आपको वेट करना पड़ेगा और समय अभी इतना है कि रीजनिंग 40-45 क्लासेस में ख़त्म हो जाती है। तो रीजनिंग के जो टीचर हैं वो मैं जल्दी आप लोगों को प्लेटफॉर्म पे डालूंगा। तो अभी आपसे बात करेंगे आपके विषय। अब मैं यही बोलूँगा 50 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के,
रीजनिंग के भी 50 आते हैं। जो टाइम टेकिंग होता है सिर्फ 2 ही सेक्शन होता है, रीजनिंग और मैथ। तो अब आपको देखना है कि आप कितना कम टाइम में मैथ्स को कर रहे हो और कितना कम टाइम में रीजनिंग कर रहे हो। सिलेक्शन लेना है तो इस 2 पे आप टाइम सेविंग वाला काम करना, और जो नॉलेज पे काम करना है, इंग्लिश में करना है और जीके में करना है। तो आप जीके अच्छे से पढ़ो, इंग्लिश अच्छे से पढ़ो। आप जीके सॉल्व करोगे 10 मिनट 8 मिनट में 50 क्वेश्चन, इंग्लिश सॉल्व करोगे 15 मिनट में 50 क्वेश्चन, फिर भी 1.5 घंटे बचते हैं, और उस 1.5 घंटे में लोग मैथ और रीजनिंग नहीं कर पाते। तो आपको मैथ्स अच्छे से करना है। मैं वो चीज़ें बताऊंगा कि आप 35 मिनट आधे घंटे में कैसे 50 क्वेश्चन निपटा दो, क्योंकि आप पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं। फिर भी मैं कुछ एक बातें बताऊंगा कि मैथ्स कम टाइम में कैसे निपटा दो, और रीजनिंग के लिए सर तो व्यवस्था कर ही रहे हैं, और रीजनिंग बहुत अच्छा आप लोग करोगे। अच्छे से पढ़ना है, इस बार सिलेक्शन